हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे। ठीक है। और जो बच्चे एएलपी वाले होंगे वो पेपर अपना सीबीटी 1 तो दे चुके होंगे और सीबीटी 2 में लगे होंगे। ठीक है। तो ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अगर किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को सबसे पहले आप शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर कोई सुझाव आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। चलो, जैसा कि आप देख रहे हो आपके पीछे लिखा हुआ है कि सर एनटीपीसी ग्रुप डी रोजगार बैच, वो भी सर साइंस का फ्री। ठीक है। हाँ बेटा, ये सच बात है कि आपके लिए पूरा एक बैच ये आपका फ्री में दे रहा हूँ। मतलब फ्री क्या, आपको पूरी चीजें फ्री मिल रही हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वही हम अभी चर्चा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो साइंस जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेलवे में। आप कोई सा भी एग्जाम निकाल लो, अगर आपके 40 से 50 क्वेश्चन भी रेलवे में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता है 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तो फिक्स है, साइंस का आना ही आना है। ठीक है। सीबीटी 1 लेवल पे हो या सीबीटी 2 लेवल पे, अगर हम एएलपी और टेक्नीशियन को साइड कर दें तो हर एग्जाम में आप जो भी दे रहे हो, जैसे सीबीटी 1 आपने एएलपी का दिया होगा तो 20 क्वेश्चन साइंस का फिक्स था। उसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे 40 आपका जी आता हो, चाहे 50 आपका जी आता हो, किसी में भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि साइंस के आने ही आने हैं। ये रेशियो ही फिक्स कर दिया गया है। ठीक है। बाकी सेक्शन जितना भी बचेगा उसमें आपके जीके जीएस का पोर्शन डाला जाता है। मतलब साइंस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और साइंस एक चैलेंजिंग होता है, और ऐसा नहीं है। साइंस बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आसान तरीके से, मतलब कम मेहनत में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। ये लगता होगा कि सर साइंस तो सर समझ में नहीं आती। बेटा साइंस समझाने का तरीका होता है। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, साइंस को खतरनाक जो सब्जेक्ट है उसको आसान तरीके से बताने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब बहुत, मैं सच बताऊं, आपका साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है। अभी आपने एएलपी का जैसे पेपर देखा होगा, जो बच्चे आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो आपको पता है उसके लेवल बहुत ही, मतलब आप कहोगे सर ये टफ तो था ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो थे सब। ठीक है। अगर आपको टफ होगा तो क्या होगा, जैसे याद है ग्रुप डी में एक बार पूछा गया था खतरनाक वाले क्वेश्चंस, तो वो उन सारे समाधान आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। सारी चीजों को हम समझेंगे कि भाई अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो उन्हें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। क्या क्या करना है वो सब अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो साइंस क्या है कि आप ये जो घबरा जाते हो कि सर इससे ज़्यादा तो हम मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इनमें मेहनत कर लेंगे, लेकिन बेटा ये मान के चलो, अगर आपको रेलवे में जाना है तो साइंस अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर साइंस आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है। कॉन्सेप्ट लेकिन आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, और वो भी मैं आपको मजाक मजाक में सब सिखा दूंगा। ठीक है। चलो, तो रोजगार बैच बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। इसमें क्या है भैया मेरे, पहले ये समझ लो, इसमें मैं आपको ले क्या जा रहा हूँ, आपको कराऊंगा क्या क्या, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। अभी इसके फीचर्स हम आगे देखेंगे। आपके सबसे पहले तो टॉपिक वाइज सारी चीजें चलेंगी, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ फ्री करंट अफेयर्स भी मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये क्लास होगी कितने बजे? ये होगी बेटा सुबह 9 बजे। डेली सुबह 9 बजे आपकी ये क्लास होगी। इसमें क्या क्या फीचर्स है एक बार सर मुझे बता दो अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। देखो, रोजगार बैच बिल्कुल फ्री आपके लिए है। चैप्टर वाइज एक एक चीज है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। देखिए, चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज होंगे आपके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसे सर? एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, जिससे अगर आपको कोई भी चीज घुमा के पूछ दे तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट से आप वो क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है। तो कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं है साइंस के लिए खासकर। ठीक है। अभी हम एएलपी सीबीटी 2 के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड विथ एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी आपको पता है, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ग्रुप डी के पेपर से आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और साथ ही साथ हमारा जो एग्जाम्पलर वाला जो पार्ट है, एग्जाम्पलर वाला पार्ट ये रामबाण पार्ट है। क्यों?
आपने सुना होगा हॉट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर्ड थिंकिंग क्वेश्चंस, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं एग्जाम्पलर में, जो कि आपके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है। वो भी मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री, मेरी तरफ से फ्री मॉक टेस्ट प्लस फ्री करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स आपको फ्री मिलते रहेंगे। इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ हमारी कहाँ होगी, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा एसजीआई कंपटीशन। ठीक है, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पे आपको ये पीडीएफ सारी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब फ्री मॉक टेस्ट होगी, मॉक टेस्ट की एनालिसिस के साथ हम चीज़ें कराएंगे। मॉक टेस्ट आपका होगा, फिर एक सेशन लेके उस पर एनालिसिस हम आपको कराएंगे। ठीक है, फ्री करंट अफेयर्स ये याद रखिएगा, ये सुबह 7 बजे होती है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर एनटीपीसी में भी आपके करंट का क्वेश्चन लगभग आपका ग्रुप डी एनटीपीसी 5 से 7 क्वेश्चन सर करंट के पूछे ही जाएंगे। तो वेटेज कितना हो गया, लगभग 22 और 5 27 नंबर आपके पास यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच फॉर डायग्राम क्वेश्चंस। डायग्राम क्वेश्चंस में कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर सेल का इमेज दे दिया, हमें पता ही नहीं है कि सर साइटोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, राइबोसोम कहाँ है, तो क्या हम लगा पाएंगे? तो नहीं लगा पाएंगे। वो सारी चीज़ें कैसे तैयार होंगी, जब हम यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी डायग्राम दिखाएंगे। उसके बाद हम डायग्राम के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे और डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ कराएंगे। एनसीईआरटी में जो इमेज होता है उसको लेकर आएंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनको आपको समझाएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देंगे, जिससे पेपर में आपको अगर घुमाने का प्रयास करे तो आपको घूमना नहीं है, सीधे आपके सामने जाओ और टिक मार के, मतलब कर्सर पे टिक क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आ जाओ। फ्री डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ टेलीग्राम चैनल पे। क्लास के कंप्लीट होते ही 2 मिनट बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, साइंस हो चाहे करंट अफेयर्स की हो, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लास का टाइम सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का होगा। ठीक 2 घंटे बाद आपका 9 बजे, आपका 9 बजे आपको मिल जाएगा साइंस की क्लास। तो सुबह ये 2 क्लास अगर आप करके फ्री हो जाएंगे तो आप अपने पेपर में 30 नंबर अपना बैठा सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे आपका ग्रुप डी हो। अगर 30 नहीं तो 27 तो बैठा ही लोगे। ठीक है, ये 27 नंबर आपको बैठ जाएंगे। ठीक है, ये रहे आपका अप्रोच। अब इसमें क्या है, आपको जैसे कुछ और सुझाव देना है कि सर ये वाले क्वेश्चंस भी करा दो, आपको अपनी तरफ से मैं सारी चीजें कराऊंगा। टॉपिक क्या क्या कराने वाला हूं वो भी एक बार आप देख लें, टॉपिक क्या क्या मैं आपको कराने वाला हूं वो भी आप देख लीजिए। बायोलॉजी टॉपिक्स में आपके ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो न मैं कराऊं, चाहे वो साइटोलॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे प्लांट एनिमल स्ट्रक्चर हो उसका, चाहे प्लांट किंगडम हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो, प्लांट टिश्यू हो, फोटोसिंथेसिस हो, प्लांट हार्मोन या सेल डिवीजन, कुछ भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप देख तो रहे हो, बट ये आपका बेटा सारी चीज़ें कैसी होंगी सर, ये बाइलिंगुअल होंगी। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि सर सिर्फ एक लैंग्वेज में आप दोगे। ठीक है, आपको सारे कंटेंट बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लांट डिजीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल ट्रांसपोर्ट, प्लांट इन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जैसे आपने देखा होगा ऑस्मोसिस और आपके कैपिलरी एक्शन आपके देखने को मिलता है प्लांट में। ठीक है, जैसे प्लांट अगर जड़ से चीज़ें अगर आपसे जड़ से अगर जड़ उसके पानी से ले रहा है तो आपको पता ऑस्मोसिस, लेकिन ऊपर भेज रहा है कैपिलरी। ये कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, बस आपको इतना करना है, ये बैच आपके लिए मिल रहा है, आपको यार फ्री में मिल रहा है, क्या मेहनत करनी है। ठीक है, 9 बजे अपने क्लास में आओ, पढ़ो और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, क्योंकि बैच का नाम ही है ले जाओ फ्री में सिलेक्शन या फ्री में रोजगार। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके बायो के हैं। अब साथ ही साथ अब आप कहोगे क्या सर सिर्फ आप बायो पढ़ाओगे क्या इसमें? नहीं बेटा, आपको पूरी साइंस में आपको दे रहा हूँ। फिर आपको फिजिक्स का नंबर आता है,
यूनिट डायमेंशन, मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, ये सारी चीज़ें, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और आपके वेव, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट, स्टैटिक करंट, मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल बेटा फ्री, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फंडामेंटल फोर्सेस, ये सारी चीजें आपको देखो फिजिक्स के भी फ्री। आ जाओ सर, केमिस्ट्री वाले भी सर फ्री, हाँ बिल्कुल भैया, मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपके लिए फ्री आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये टोटल आपको सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, NCERT बेस्ड पूरा का पूरा हमारा ये सेक्शन रहेगा, ठीक है। प्लस अगर बात करें अगर हम, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप कहोगे, जैसा होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये तो ठीक है आप चैप्टर वाइज लेकर जा रहे हो, मुझे सर क्या करो एक ऐसा क्लास लेके जाओ जिसमें सर सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो और धुआंधार तरीके से मिक्सअप क्वेश्चंस हो, जिसमें सर आधे घंटे में सर आप 40 क्वेश्चन करा दो साइंस के, ठीक है। धुआंधार सीरीज के क्वेश्चन चलते रहें और सर ये वाला सीरीज आप मुझे बराबर ऐसे चलाते रहो, ठीक है। चैप्टर वाइज सर आप एक क्लास लेते रहो और एक क्लास में सर हमें साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन देते रहो फास्ट रैपिड फायर के तौर पर। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर रैपिड फायर के तौर पर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा इस पर विचार किया जाएगा। बाकी ये वाली क्लासेस आपकी फ्री हैं, ठीक है, ये रहेंगी, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस फ्री है, और अगर आप आपका विचार करेगा कि सर ठीक है एक और क्लास लेते आओ सर जिसमें सिर्फ क्वेश्चन साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, तो आपके जितने कमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम भैया ये देख लेंगे, अच्छा ठीक है भाई बच्चों की डिमांड है तो एक क्वेश्चन ले चलते हैं, मिक्सअप वाले क्वेश्चंस भी ले चलते हैं, बच्चों को देते हैं कि एक क्लास में रैपिड फायर के तौर पर। लेकिन ये क्लास आपकी रेगुलर होगी, मतलब ये क्लास फिक्स है, 9 बजे आपका टाइमिंग फिक्स है, तो फिक्स है 9 बजे आपकी टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, मंडे इट मीन्स आपके 2 दिसंबर से ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चाहे आपका कुछ भी आए लेकिन ये क्लास आपकी 9 बजे आपको सुबह मिल जाएगी, ठीक है। डेली आपकी क्लास लाइव होगी 9 बजे, ठीक है, 2 दिसंबर से। और ये आपका रहा पहला लेक्चर, आप यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ नहीं छुपाया गया है, आपको सीधे सीधे सारी चीज़ें बता दी गई हैं सर। एनसीईआरटी आधारित है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बाइलिंगुअल कंटेंट होंगे, ठीक है। साइंस वन शॉट, एक क्लास अगर आप कोई भी देखते हो, पहला लेक्चर आपका सेल का है, ठीक है। PYQs एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रोज सुबह 9 बजे मैं आपको यहीं मिलूंगा, ठीक है। 2 दिसंबर से आपको 2 दिसंबर से मैं आपको यहीं मिलूंगा रोज सुबह 9 बजे। तो बिल्कुल आप क्लासेस के अगर इच्छुक होंगे तो जब बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर ये टॉपिक हमें चाहिए, ऐसे चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको अगर मिक्सअप क्वेश्चंस की भी सीरीज चाहिए, जितना कमेंट्स आप करोगे बिल्कुल सेशन लेके आऊँगा। आपको सिर्फ इतना करना, ये चीज़ें अगर आपको फ्री मिल रही हैं तो आपको टाइम से 9:02 तक आपको क्लास में आ जाना है, ठीक है। 9:02 तक आप क्लास में आ जाएंगे और फटाफट सेशन को हम अपने करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ये मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल, मस्त रहिए। और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वो ज़रूर आप मुझे बताएंगे कि सर ये सुझाव है हमारा, ठीक है, आप सर ये टॉपिक लेके आओ, ठीक है, या एक और क्लास सर हमें दे दो जहाँ मिक्सअप क्वेश्चन हो, और सर इसको आप रेगुलर लेके चलो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मस्त रहो, मज़े में रहो, खूब खुश रहो, और ऑल द बेस्ट। और हाँ, जाते जाते एक बात और आपसे, अभी आपका पेपर हुआ है ALP CBT 2 का, आपका भी पेपर मतलब 1 का पेपर हुआ है, ठीक है। पेपर आपने दे लिया होगा, उम्मीद आशा करता हूँ अच्छा गया होगा, ठीक है। अब आप CBT 2 में लगे होंगे, ठीक है। CBT 2 में आपको पार्ट ए का जो सेक्शन आता है बेटा, पार्ट ए का, जो कि आपको पता है 70% इसका वेटेज है, इसमें एक आता है पोर्शन बेसिक साइंस एंड ड्राइंग का, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड
ड्राइंग का क्वेश्चन जो पार्ट आता है उसमें आपके पता है ये जनरल साइंस से बिल्कुल अलग है। तो भाई अगर आपको ये पढ़ना हो, ठीक है, ये पढ़ना हो तो आप भारी से भारी मात्रा में कमेंट करिए कि सर ये भी क्लास आप लेके आओ। अगर आपको पता है मैं अगर लेकर आया तो बिल्कुल बेटा आपके लिए फ्री होंगी क्लासेस, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इच्छुक हो, अगर मैं लेकर आया तो ये बिल्कुल फ्री में होंगी आपकी क्लासेस, इसके 1 रुपए नहीं लिए जाएंगे। नहीं तो आपको ये मैं वीकली वीकली आपको ये प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीकली वीकली आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जैसा होगा कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड थैंक यू।